नमस्कार, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम चैप्टर सीखेंगे 73 मॉडल्स और चैप्टर नंबर 20 है क्लास 6 का। मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब होती हैं। जैसे आप मेरे वर्ब के टॉपिक में आपने सीखा 24 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, 11 प्राइमरी और बाकी जो 13 बच गए वो मॉडल्स होती हैं। तो हम आप मॉडल सीखेंगे। कैन, कुड, पावर। अब आप देखिए कैन डिनोट्स द पावर। कैन पावर की ओर इशारा करता है यानी शक्ति, एबिलिटी यानी योग्यता और कैपेसिटी यानी क्षमता। अगर ये सारी चीजें प्रेजेंट के लिए है, आज आप कोई कार्य कर सकते हैं तब तो कैन आएगा। पास्ट में वो काम कर सकते थे लेकिन आज प्रेजेंट में नहीं कर सकते तो उसके लिए आता है कुड। कुड डिनोट्स हमें बताएगा पास्ट एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी के लिए। जैसे कि आप देख रहे हो, आई नॉट कम यस्टरडे, में आ नहीं सका। मेरे पास क्षमता थी पर मैं आ नहीं सका। यस्टरडे से पास्ट से पता चल रहा है, तब आप क्या यूज करेंगे? कुड। ही कैन लिफ्ट, वो बॉक्स को उठा सकता, उसमें आज क्षमता है, कैपेसिटी है, एबिलिटी है, पावर है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? कैन। कैन का यूज होता है हम किसी को परमिशन दें, जैसे आप जा सकते हो तो यहां पर आ जाएगा कैन। अब ये वाक्य के ऊपर है। अगर आप मे यूज करते तो संभावना यूज हो जाएगी, यू मे गो नाउ। अब आप जा सकते हो, आपकी मर्जी, आप जाते हैं तो ठीक है। लेकिन यहां पर हम कैन का कर रहे हैं तो हम इसमें क्या करेंगे? कैन। आप इसमें मे भी कर सकते हो। एवरीवन मेक ए मिस्टेक, कुछ सैद्धांतिक थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी होती है कि होना तय है। जैसे आप जानते हो एवरीवन मेक ए मिस्टेक, हर इंसान कोई ना कोई गलती करेगा, तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? कैन। एवरीवन कैन मेक ए मिस्टेक। चलिए आगे के रूल देखिए। आगे बढ़ेंगे हम तो कैन का मतलब होता है फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए हम कैन का यूज करते हैं। और फॉर्मल अगर किसी बड़े अधिकारी से आप मिल रहे हैं तो आप कुड का यूज करते हैं। कुड सबसे बेहतर माना जाता है। तो आप जानते हो कैन आई टेक रिक्वेस्ट, एक साधारण सी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तब हम यूज करेंगे कैन। अगर हम किसी अधिकारी या किसी बड़े से मिलना चाहते हैं तो हम यूज करेंगे कुड। छोटों के लिए कैन आता है। अब आप देखिए एबल टू, ये कई बार कॉमन एरर में काफी पूछा जाता है। एबल टू का मतलब होता है कार्य क्षमता, यानी हमारी कोई क्षमता के लिए आता है। एबल टू कोई काम कर सकते हैं, कैपेसिटी। और कैन कुड का मतलब भी कैपेसिटी होता है कि कोई काम हम कर सके। तो आप देखिए आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो, तो दोनों एक साथ नहीं आएंगे क्योंकि दोनों का अर्थ एक ही है। अब आप देखिए आई कैन नॉट कम टुमारो, मैं कल नहीं आ सकता हूं। अगर आप एबल टू यूज करते हो तो कैन नहीं आएगा। आप फ्यूचर टेंस के साथ आप यूज कर सकते हो आई विल नॉट एबल टू कम टुमारो, मैं नहीं आ पाऊंगा। तो आप एबल टू यूज करते तो आप फ्यूचर टेंस की वर्ब लगा दें। अगर आप इन दोनों को हटा देंगे तब आप कैन यूज कर सकते हो, क्योंकि विल भी वर्ब है और कैन भी हेल्पिंग वर्ब है। चलिए आगे के नियम देखिए। आगे हमने कैन कोड कर लिया हमने पीछे। आगे हम मे, जो कि हमारा तीसरा है, माइट हमारा चौथा है और मस्ट होता है हमारा पांचवा। दोनों में कोई अंतर नहीं है। पॉसिबिलिटी है कि भविष्य में सब कुछ हो जाएगा। अगर आपको विश्वास है पक्का तब मे आ जाएगा और माइट आएगा कि आपको किसी बात पर कम भरोसा हो। कई बार हम किसी के ऊपर, जैसे क्रिकेट मैच में 10 बॉलों में 100 रन चाहिए तो हम निश्चित रूप से मानेंगे 10 गेंदों में 100 नहीं बनेंगे। या मान लीजिए 10 गेंदों में 25 रन चाहिए तो हम ज्यादातर ये मानते हैं कि रन नहीं बनते हैं। अगर खिलाड़ी अच्छा है तो 10 गेंदों में बना देता, तब माइट लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो रन बनेंगे नहीं, लेकिन तात्पर्य है चांस कम होंगे। तो आप देखिए मे शोज पॉसिबिलिटी, मे आपको पॉसिबिलिटी शो करेगा कि ऐसा होगा, तब आप कैन यूज ना करके आप क्या यूज करेंगे? मे यूज करेंगे। रूल नंबर 2 आप देखें, फॉर विलिंगनेस इन द ऑपेटेटिव सेंटेंस। ऑपेटेटिव सेंटेंस पढ़ा है आपने, किसी के लिए आशीर्वाद करना, किसी के लिए दुआ करना, तब हम उसमें हम यूज करते हैं उसके अंदर मे यूज करते हैं। क्लोज विद ए पर्पस, ये थोड़ा ध्यान दीजिए। इसके अंदर आपको एक तो सो दैट, क्लोज का अर्थ है दूसरा वाक्य प्रारंभ हो जाएगा। क्लोज के 2 भाग हो जाएंगे, एक तो मेन क्लोज, एक सबऑर्डिनेट क्लोज। जब दूसरा भाग शुरू हो जाएगा तो सो दैट रहेगा और उसमें कोई विशेष कारण होगा कि ये काम हम कर रहे हैं तो इस वजह से कर रहे हैं, इस उद्देश्य से कर रहे हैं, तब वहां पर क्या यूज हो जाता है? आप मे यूज करेंगे। वी ईट, हम क्यों खाते हैं? ताकि हम जी सके, तब हम यहां पर क्या यूज करेंगे? मे यूज करते हैं। माइट शोज लेस पॉसिबिलिटी, हमें संभावना कम लगे, माइट शोज लेस पॉसिबिलिटी।
पास द एग्जाम बट सीइंग इन दिस इंटेलिजेंट आई डू नॉट हैव मच। मैं उसको देखता हूं तो मुझे लगता नहीं है कि वो पास करेगा एग्जाम। तब आप यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे माइट। तो आप यहाँ पर देखिए इट मे रेन टुडे, तो मैंने दूसरे एग्जाम्पल में मे किया है, मुझे लगता है आज बरसात होगी, तो आपको ज्यादा संभावना है। इसके अंदर ना तो ज्यादा है ना कम, बीच का सा काम रहेगा, तब आप इसमें क्या मानेंगे, मे मानेंगे। चलिए आगे के रूल देखिए। आगे हम रूल कर रहे हैं मे शोज द रेस्पेक्ट एंड रिक्वेस्ट। आप रिक्वेस्ट के लिए और रेस्पेक्ट के लिए भी यूज करोगे, तो आप हमेशा ध्यान में रखें अगर मे का यूज अगर आप रेस्पेक्ट के लिए कर रहे हो तो आप इंट्रोगेटिव फॉर्म में यूज करेंगे। तो आप यूज कर सकते हो मे आई कम इन, अगर कोई छोटा है तो कैन आई कम इन, और कुड भी रिक्वेस्ट के लिए आ जाता है, कुड आई कम इन। अब आप आगे देखिए पॉसिबिलिटी और लाइकली। मे का अर्थ ही होता है संभावना। जब पॉसिबली भी यूज करे और मे भी यूज करे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, तो यहां पर मॉडल्स नहीं आएगा। आप या तो पॉसिबली यूज करो या मे, ही में कम टुमारो कल आ सकता है। अब आप पॉसिबली यूज करना चाहते हो तो विल आप हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे, क्योंकि फ्यूचर है, संभावना फ्यूचर के लिए होती है। ही विल पॉसिबली कम टुमारो, तब आप पॉसिबली यूज कर सकते हो, लेकिन मे और पॉसिबली एक साथ यूज नहीं होंगे। बाकी के मॉडल्स देखिए। आगे हम रूल कर रहे हैं मे शोज द रेस्पेक्ट एंड रिक्वेस्ट। आप रिक्वेस्ट के लिए और रेस्पेक्ट के लिए भी यूज करोगे, तो आप हमेशा ध्यान में रखें अगर मे का यूज अगर आप रेस्पेक्ट के लिए कर रहे हो तो आप इंट्रोगेटिव फॉर्म में यूज करेंगे। तो आप यूज कर सकते हो मे आई कम इन, अगर कोई छोटा है तो कैन आई कम इन, और कुड भी रिक्वेस्ट के लिए आ जाता है, कुड आई कम इन। अब आप आगे देखिए पॉसिबिलिटी और लाइकली। मे का अर्थ ही होता है संभावना। जब पॉसिबली भी यूज करे और मे भी यूज करे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, तो यहां पर मॉडल्स नहीं आएगा। आप या तो पॉसिबली यूज करो या मे, ही में कम टुमारो कल आ सकता है। अब आप पॉसिबली यूज करना चाहते हो तो विल आप हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे, क्योंकि फ्यूचर है, संभावना फ्यूचर के लिए होती है। ही विल पॉसिबली कम टुमारो, तब आप पॉसिबली यूज कर सकते हो, लेकिन मे और पॉसिबली एक साथ यूज नहीं होंगे। बाकी के मॉडल से अब हम आगे कर रहे हैं। मैंने मस्ट का भी लिखा नहीं है, मैं आगे करवाऊंगा आपको। शैल और विल वो शब्द है जो फ्यूचर में कोई घटना होगी, फ्यूचर में कोई काम करेंगे तो शैल और विल यूज करेंगे। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं शैल करें या विल। कंफ्यूजन की दिशा में आप कहीं पर भी फंस जाएं तो आप विल कर दें तो आपका सही माना जाएगा मॉडर्न इंग्लिश में। शैल इज यूज विद द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन के साथ आप शैल यूज करेंगे। शैल इन आप आ जाएगा फ्यूचर में हम कोई काम करेंगे, आई शैल गो टू कॉलेज टुमारो। आई और वी के साथ जो कि फर्स्ट पर्सन होता है उसके साथ आप शैल यूज कर लें, और ही के साथ आप क्या यूज कर लें, विल यूज कर लें। अब शैल का यूज थर्ड पर्सन के साथ भी होता है, लेकिन कंडीशन उसमें चार चीजें हों। एक तो आपके पास कमांड, प्रॉमिस और डिटरमिनर्स। तो इसमें जहां पे शैल यूज होता है तो वहां पर विल कर देते हैं, और जहां पे विल यूज होता है वहां पे शैल कर देते हैं। जैसे देखिए कमांड, मैंने किसी व्यक्ति को आदेश दिया है तो यू के साथ हम क्या यूज करते हैं, विल। तो आप यहां पर कर देंगे शैल यूज कर देंगे, यानी यू शैल कम द, यू शैल क्लीन द रूम एट वंस, यानी एक बार आप कमरे को निश्चित रूप से क्या कर दें, साफ कर दो। प्रॉमिस, मैंने वादा किया है कि यू के साथ आप क्या यूज करेंगे, विल, लेकिन आप यहाँ पे प्रॉमिस आने पर आप यूज करेंगे शैल बी अवॉर्डेड, क्योंकि निश्चित रूप से अगर कोई डिटरमिनर्स कंफ्यूजन हो तो आप विल करते, कोई दिक्कत नहीं। डिटरमिनर्स, डिटरमिनेशन यानी दृढ़ निश्चय। आई के साथ क्या यूज होता है, विल, शैल, लेकिन आप क्या यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपको पक्का निश्चय किया है आपने, आई विल वर्क हार्ड एंड स्कोर गुड मार्क्स, कि मैं अच्छे नंबर लाऊंगा। चलिए आगे और देखते हैं। आगे शैल के रूल कर रहे हैं। क्वेश्चन टैग आपने जानते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन हम आगे पूछते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछते हैं, क्वेश्चन टैग कहते हैं। तो अगर लेट के साथ अगर अस दे रखा है तब आप वहां पर शैल यूज करते हो क्वेश्चन टैग में। तो एक छोटा सा एक और कंफर्मेशन के लिए ऑडियंस से कंफर्म करने के लिए क्वेश्चन पुट अप किया जाता है। एक कोई सेंटेंस लिखने के बाद हम एक छोटा सा कंफर्मेशन करते हैं ऑडियंस से कि आपका क्या कहना है उसके बारे में।
तो उससे एक बार कंफर्म करते हैं तो उसके लिए एक शॉर्ट क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, उसे हम क्वेश्चन टैग करते हैं। तो यस लेटस, तो लेटस के साथ आप क्या यूज कर देंगे, तब हम यहाँ पर कर देंगे शैल, और आपका सब्जेक्ट आ जाएगा भी। उसमें हेल्पिंग वर्ब ली जाती है और सब्जेक्ट लिया जाता है। शैल इज यूज विद द फर्स्ट पर्सन टू मेक ए सजेशन इन इंटरोगेटिव। पहली बात है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, आपको मॉडल्स करने के लिए ऑप्शन में दे दिया, मॉडल्स भरिए। तो आप देखिए उसमें एक बार राय की जाती है कि क्या हमें किसी से, जैसे किसी सीनियर अधिकारी से मिलने, क्या मुझे कोई समस्या आ गई, क्या हम उनसे मिलना चाहिए, अब इस परिस्थिति में हमें किससे मिलना चाहिए। तो इस तरह के सजेशन में हम क्या यूज करते हैं, शैल यूज करते हैं। शैल वी टॉक टू द मैनेजमेंट, क्या हमें मैनेजमेंट से बात करनी चाहिए। कंडीशनल सेंटेंस में जो आप शब्द देख रहे हैं कंडीशनल सेंटेंस है, मैंने ट्रांसलेशन में आपको कराया है, आप देखिएगा। इन केस, अनलेस, अनटिल, आफ्टर, बिफोर और व्हेन, इनके साथ कभी भी शैल यानी फ्यूचर वर्ब नहीं आएगी। तो अब इनके साथ अगर आप शैल यूज करते हो तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आई विल मीट, तो ये सेंटेंस गलत है क्योंकि आपने यहाँ पे शैल यूज किया है। अब आप यहाँ पर क्रॉस कर दें, यहाँ पर कुछ ना करें और आई कम, सीधा आप फर्स्ट फॉर्म लगा दें। इसके अगले वाले वाक्य में फ्यूचर टेंस यूज होगा, आई के साथ आ जाएगा शैल और फिर आप यूज कर देंगे मीट, आई शैल मीट। इफ आई कम, अगर मैं आता हूं आई शैल मीट, मैं उससे मिलूंगा, तब आप ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और कंडीशनल सेंटेंस के साथ आप शैल और विल का यूज नहीं करेंगे। आगे देखिए, वुड के ऊपर हर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। यूज टू कर दें या वुड कर दो, पास्ट हैबिट में तो दोनों ही मान्य होते हैं। पास्ट में आप कोई काम करते थे, व्हेन आई वाज किड, मैं जब छोटा बच्चा था, आई वुड गो, मैं पहले जाता था टू स्कूल बाई बस, बस से स्कूल में जाता था। अब यूज टू कर दें तब भी सही है। वुड का यूज होता है रेदर के साथ, चॉइस का बताने के लिए, तब आप रेदर आ जाएगी, आप मरना पसंद करेंगे भीख मांगने के अलावा, ऐसे जो शब्द आ जाए तब आप उसमें क्या यूज करते हैं, वुड यूज करते हैं। वुड का यूज होता है किसी चॉइस के लिए। अब एक प्रिंसिपल क्लोज में आप देखिए, तो मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिख दूं इफ आई वर, तो ये क्या है, सेकंड वर्ब है, सेकंड फॉर्म है इफ। तो आप इफ कंडीशनल सेंटेंस के साथ फ्यूचर वर्ब नहीं आएगी। अब आप यहाँ अगर सेकंड फॉर्म है तब आप यूज क्या करोगे, यहाँ पर वुड ही यूज किया जाएगा। अगर कोई मॉडल्स दे रखा है पास्ट में, पहला वाक्य अगर पास्ट में है तो सामने वाला वाक्य आप उसमें वुड ही, अगर मॉडल्स कहा गया तो आप वुड रखेंगे। कि इफ आई वुड, इमेजिनरी, इमेजिनरी में होगा यानी हम काल्पनिक करेंगे। इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं आसमान में उड़ान मारूंगा। चलिए आगे देखिए, पढ़ रहे हैं वुड का यूज कर रहे हैं। वुड का यूज नरेशन में यूज होता है, विल के पार्ट में। जैसे हम दोनों वाक्य को एक एक कर दें, ये नरेशन है तो मैंने इन्वर्टेड को हटाने के लिए दैट लिख दिया और फिर मैंने लिख दिया ही सेड। तो आप जैसे जान रहे हैं सेकंड फॉर्म है, आप देखो से, सैड और सैड, ये सेकंड फॉर्म है। तो अब आप यहाँ पर अगर सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हो तो यहाँ पर भी विल के पास्ट में, विल तो फ्यूचर के लिए यूज हो जाएगा, he would go there, तो पास्ट के लिए हम यूज करते हैं वुड का। अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो सबसे बढ़िया वुड माना जाता है, किसी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो सबसे बढ़िया वुड माना जाता है, वुड यू हेल्प मी। उसमें कैन कुड का भी यूज होता है लेकिन वुड बहुत अच्छा माना जाता है। तब आप विश, हम कोई विश चाहते हैं, हम चाहते हैं ऐसा कुछ हो जाए, तब हम क्या यूज करें, वुड। मैं चाहता हूं इंडिया वुड बिकम ए वर्ल्ड चैंपियन, मैं चाहता हूं, लेकिन एक बार बन चुकी है तो उसमें ज्यादातर सेट नहीं होता। तो हम कुछ ऐसी इच्छा करते हैं जो अभी तक नहीं हुई है, तो उसके लिए आप वुड यूज करते हो। इंडिया वुड लाइक टू, अब आप आई के साथ वुड लगाते हैं, फिर आप लगाते हैं लाइक और टू, इसका मतलब भी विश ही होता है। आई वुड लाइक टू, मैं चाहता हूं कि ऐसा कुछ हो जाए। टॉक टू मैनेजर, मैं मैनेजर से मिलना चाहूंगा। तो आप अगर विश रखते हैं कि आई वुड लाइक टू मीट प्राइम मिनिस्टर, तो ये वुड विद लाइक टू विश यूज होगा, तो इसके साथ आप वुड लाइक टू यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां मॉडल है शुड। शुड यानी करना चाहिए और एडवाइस है, और इसमें कोई बातें नहीं कि आपको करना ही पड़ेगा, बस एक एडवाइस है। तो आप सजेशन है तो आप इंग्लिश पढ़िए, अगर नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक, कोई गलती करते तो आप उस पर मत हंसिए, अगर हंसेगा तो हम आपको क्या कह सकते हैं,
लेस्ट शब्द का अर्थ होता है वरना, और ये नेगेटिव सेंस देता है, इसके साथ आप नॉट का यूज नहीं करते, इसीलिए ही डज नॉट टेक द रिस्क लेस्ट ही शुड नॉट लॉस ऑल हिज मनी। तो लेस्ट के साथ आप नॉट का यूज नहीं करेंगे, ही शुड लॉस ऑल हिज मनी, ही डजंट टेक ही लेस्ट ही शुड लॉस ऑल हिज मनी। तो चांस है कि वो पैसे खो देगा, इसीलिए वो रिस्क लेना नहीं चाहता। तो लेस्ट के साथ आप क्या यूज नहीं करते, नॉट यूज नहीं करते। ही रैन फास्ट और लेस्ट आ जाए वरना ही शुड मिस द ट्रेन। तो लेस्ट का अर्थ होता है कंजंक्शन वरना, तो इसके साथ हम मॉडल अगर आपको कहा जाए भरने के लिए तो आप क्या करेंगे, शुड का यूज करेंगे। चलिए आगे देखिए, मस्ट और ought to करेंगे। ought to का अर्थ होता है कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हमें करना चाहिए। शुड आप करो तो चलेगा, नहीं चलेगा कोई दिक्कत नहीं है। मस्ट थोड़ा बीच का सा काम हो जाता है। तो देखिए, आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको निश्चित रूप से करना चाहिए, नहीं तो डांट वगैरह पड़ सकती है। तो मस्ट में बीच का सा काम होता है, यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। तो ये तीनों एक जैसे ही हैं लगभग, एक है शुड, दूसरा है मस्ट और तीसरा है ought to। ought to का अर्थ भी होता है चाहिए। तो आपको आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप ट्रैफिक रूल्स माने, तो ये हो जाएगा ought to follow the rules। लेकिन आप गरीबों की मदद करें चाहे मत करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसमें आपका क्या यूज हो जाएगा, शुड यूज हो जाएगा। अब पढ़ते हैं मस्ट, ये कंपलसरी होता है। कैंडिडेट मस्ट राइट इन इंक पेन, बच्चों से कहा जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है उनको जेल वगैरह हो जाएगी, लेकिन जरूरी हो जाता है, कंपल्शन। फिक्स डिटर्मिनेशन, इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप। हम कईयों से ज्यादा उम्मीद करते हैं कि ये तो भाई करके ही तुम्हें दिखाना है, तब वहां पर मस्ट। जैसे हम स्टूडेंट से चाहते हैं कि भाई तुम्हें नीट और IIT का एग्जाम क्लियर करना ही है, यू मस्ट क्लियर, क्योंकि आप इंटेलिजेंट हैं। तब जहां पर हम उम्मीद करते हैं तब हम मस्ट का यूज करते हैं। एक्सप्रेस द ड्यूटी, अगर किसी की विशेष जिम्मेदारी जिससे वो पीछे नहीं हट सकता, तब उसके लिए हमें क्या यूज करना चाहिए, मस्ट यूज करना चाहिए। चलिए आगे और देखिए, अंतिम कर रहे हैं। यूज टू की जगह आप वुड भी कर सकते हो पास्ट हैबिट के लिए। ही यूज टू स्टडी 10 PM, वो 10 बजे तक पढ़ता था, ही वुड स्टडी 10 PM, तो आप वुड भी यूज कर सकते हो। पास्ट हैबिट के लिए यूज टू का यूज होता है। तो डेयर और नीड मॉडल नहीं होते, इनके साथ ये पहले से नेगेटिव होते हैं। डेयर नॉट और नीड नॉट मॉडल होते हैं। डेयर और नीड मेन वर्ब होती हैं। तो ये होता है हिम्मत दिखाना, और ये होता है कोई जरूरत, तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत थी, वहां पहले से लोग थे। तो ऐसे वाक्यों के लिए नीड यूज होता है। यू ही नीड नॉट कम टुमारो, उसको वहां कल आने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये हिम्मत दिखाने के लिए आता है। शी डेयर नॉट रेज हर वॉइस अगेंस्ट अस, उसे हमारे खिलाफ आवाज उठाने की कोई जरूरत नहीं। तो आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे तो आप एक्सरसाइज कर पाएंगे। ओके, आज के चैप्टर में इतना ही। थैंक यू।